गाइस कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अक्सर सुनने में अच्छी लगती हैं। लगता है कि इनका जिक्र किताबों में ही है, वही ठीक है। लेकिन जब वो एक हकीकत बन जाती हैं तो इंसान की ज़िंदगी को तहस नहस कर देती हैं। सो ऐसी ही कहानी है आज की मेरे पास, जो कि दिल्ली में रहने वाली सोनाली की है। और ये कहानी इतनी ज़्यादा हॉन्टेड है कि जब ये कहानी मैंने पहली बार सुनी थी तो लिटरली मेरी रूह कांप गई थी। तो आप इस वीडियो को एक भी पल के लिए स्किप मत करना, ना ही इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना। इस वीडियो को आप पूरा देखना और सोनाली की कहानी की पूरी हकीकत जानना। सोनाली दिल्ली के विजयनगर की रहने वाली है। उनके परिवार में उनके एक पापा हैं और उनकी मम्मी और एक उनका छोटा भाई है। भाई का जो है नाम जिक्र नहीं करेंगे, केवल सोनाली की ही हम बात करेंगे। सोनाली ने अपनी यही लोकल से ही विजयनगर के आसपास ही पढ़ाई की थी और पढ़ाई करने के बाद उन्हें एक कंपनी में जॉब मिली थी। अक्सर वह मेट्रो से ही आया जाया करती थी उस कंपनी के लिए। अभी कंपनी का नाम मुझे नहीं पता है, नाम मेंशन करने से भी उन्होंने मना किया था। तो अभी वो उसी कंपनी में ड्यूटी करने चाहती थी। अक्सर मेट्रो से ही आया जाया करती थी। तो एक बार क्या होता है कि उनकी कंपनी उन्हें ओवर टाइम के लिए रोक लेती है कि अभी ओवर टाइम करने के लिए रुको। तो क्या करती हैं वो कि रात के तकरीबन 10 बजे तक ओवर टाइम करती हैं। जब वो ओवर टाइम करती हैं तो 10 बजे उनकी छुट्टी होती है। जब छुट्टी के बाद वो वापस आती हैं तो एक विचार बनाती हैं वो कि मैं कैब कर लेती हूँ। अभी सोचती हैं अब तो ओवर टाइम डेली भी चलेगा और कैब अगर रोज़ रोज़ करूँगी मैं ऐसे तो कैब का ख़र्चा तो बहुत हाई चला जाएगा। मैं अभी लास्ट मेट्रो है भी तो मेट्रो से चली जाती हूँ। अभी वो मेट्रो पकड़ती है और मेट्रो से विजयनगर पहुँच जाती है। जब वो विजयनगर की सुमसाम गलियों में पहुँचती हैं तो महसूस होता है कि उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। लिटरली जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो वो वहां से गायब हो जाता है। अभी सोनाली को खुद नहीं पता था कि एक्चुअल में वो चीज है क्या। अभी सोनाली सोचती शायद ये मेरा वहम होगा। वहम सोचकर वो आगे आगे फिर बढ़ जाती है तो उसे अपने पीछे से किसी के पायल के बजने की आवाज आती है। सोनाली को लगता है कि मेरे पीछे पीछे कोई पायल पहन कर आ रहा है। अभी वो पीछे मुड़ती है दोबारा तो वो वहां से फिर से गायब हो जाता है। और ऐसे ही डरते डरते सोनाली वहाँ से चली जाती हैं अपने घर पर और रात को सो जाती हैं। नेक्स्ट डे सोनाली फिर से पहुँचती हैं कंपनी में और कंपनी में ओवर टाइम के लिए रुकती हैं। फिर वही सीन होता है, 10 बजे तक उन्हें फिर रुकना पड़ता है। अभी इस बार जब वो लेट नाइट रुकती हैं तो वो यह सोचती हैं कि यार कल वाली बला फिर से ना आ जाए या फिर ऐसा मेरा जो वहम लग रहा था कहीं वो ना हो जाए। तो मैं काम करती हूँ उस बार कैब से चली जाती हूँ। अभी सोनाली कैब बुक कर लेती हैं। अभी थोड़ी देर 5-10 मिनट इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर कैब वाला भी आ जाता है। जब कैब वाला आता है तो वो नॉर्मल बिठा लेता है सोनाली को और OTP वगैरह ये सारा कुछ पूछता है और ले जाता है। अभी जब वो सोनाली को लेके जा रहा था कैब वाला, वो बुजुर्ग आदमी था, लाइक 50 ईयर के आसपास का था वो, तो उसे वो लेके जाता है तो वो देखती है सोनाली के ये जो कैब ड्राइवर अंकल हैं ये मुझे बार बार घूरे जा रहे हैं। आई मीन एक टक लगा के देख रहे हैं। अभी ऐसा क्यों सोनाली को खुद नहीं पता था। सोनाली का एक बार मन भी हुआ कि चलो मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन सोनाली ने सोचा कि यार सही नहीं रहेगा पूछना, छोड़ो। अभी सोनाली के साथ वो हाईवे पर चल रहे हैं। हाईवे पर भी वो उससे मिरर होता है, जो मिरर होता है, मिरर में से ऐसे ही देखे जा रहे हैं। सोनाली कहती है कुछ तो बात है जो ऐसे ये मुझे घूरे जा रहे हैं, पता नहीं क्या है। अब सोनाली सोचती है कि घर भी नज़दीक आने वाला है, अब ये मुझे छोड़ ही देंगे, मैं इन्हें क्या पूछूं। अभी सोनाली क्या करती है कि उतर जाती है कैब में से और अपना घर के लिए जा रही होती है। वो गली के बाहर छोड़ देता है तो फिर वह जो अंकल था कैब ड्राइवर, वो उसे आवाज़ लगाता है सोनाली को, बेटा रुको। सोनाली एक पल के लिए पूरा घबरा जाती है, डर जाती है कि आखिर क्या हो सकता है। अभी जब वो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है
बेटा अगर आपसे एक बात पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? सोनाली कहती है नहीं अंकल, पूछो, आपको जो भी आपके मन में है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? कि बेटा देखो, मैं कोई किराया विराया की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, हमारा तो फिक्स होता है। आपके साथ एक और मैडम बैठी थी कैब में, मैंने कहीं कैब नहीं रोकी है, आखिर तुमने उनको कहाँ पर तार दिया? सोनाली बोलती है कि मेरे साथ तो कोई नहीं था, मैं तो अकेली थी। अभी जो कैब ड्राइवर था वो कहता है कि नहीं, एक और मैडम आपके साथ बैठी थी, दिखने में काफ़ी अजीब सी लग रही थी, मैंने आपसे कहना भी चाहा, लेकिन होता है कोई कोई इंसान ऐसा, तो इसीलिए बुरा ना लग जाए, मैंने कुछ कहा नहीं था। लेकिन आश्चर्यचकित मैं जब रहा कि जब आपने कैब कहीं रोकी नहीं तो आखिर वह कौन थी? सोनाली अंकल की यह बात सुनकर काफ़ी डर जाती है और भागी भागी सीधा अपने घर पर आती है, मम्मा पापा को जगाती है और बोलती है कि मुझे कुछ दिनों से अजीब अजीब से अनुभव हो रहे हैं। तो उसके पापा क्या करते हैं सोनाली के, कि उन्हें भी सोनाली पर कुछ शक हो रहा था। उसकी हरकतें थी वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, लेकिन बेटी से वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। तो सोनाली के पापा क्या करते हैं कि सोनाली को बोलते हैं नहीं तुम थक हार गई हो, जाओ आप आराम करो। अभी सोनाली अपने रूम में जाकर सो जाती है। जब सोनाली अपने रूम में सो रही होती है तो उसके पापा बाहर सोनाली के पहरा दे रहे थे सोनाली का। अभी जब पहरा दे रहे थे वो, तो वो महसूस करते हैं कि कोई तो है जो सोनाली के रूम में गया है। अभी वो झट से सोनाली का गेट खोलते हैं रूम का और अंदर जाते हैं। तो जब वो अंदर का माहौल देखते हैं तो काफ़ी दंग रह जाते हैं। अंदर का माहौल इतना डरावना था दोस्तों कि अगर आप उसे सुन लेते हो या इमेज कर लेते हो तो आपकी रूह कांप जाएगी। सोनाली के बगल में एक परछाई बैठी थी जो सोनाली को धीरे धीरे पीछे से खा रही थी। अभी सोनाली के पापा जब एक साथ आते हैं तो वो चीज़ वहाँ से एक साथ गायब हो जाती है और सोनाली की एक साथ आँख खुलती है। तो सोनाली के पापा बताते हैं कि तुम्हारे पास कोई था और सोनाली के शोल्डर पर, बैक पर एक घाव सा बना हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं दोनों बाप बेटी। उसके बाद में ये इनके जानने वाली कोई तांत्रिक वगैरह थी, उनको बुलाते हैं और एक पूजा वगैरह ये सारी चीज़ें कराते हैं। उसके बाद तब कहीं जाकर सोनाली ठीक होती है और ये सारी चीज़ें ठीक होते हैं। सो गाइज इतनी सी ही थी ये सोनाली की स्टोरी। और स्टोरी ख़त्म होते होते कुछ चीज़ें बताऊंगा कि ये जो मेरा सेटअप है अभी मैं इसे रिस्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। पहले अलग था, अभी मैं ये प्लांट वगैरह लेके आया हूँ, ये अच्छे से लग नहीं पाया है और थोड़ी लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, वो मैं जल्दी ठीक करा लूँगा। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो शायद से वीडियो तो अच्छा लगा होगा, स्टोरी भी अच्छी लगी होगी, लेकिन कैमरा क्वालिटी और ये सेटअप वगैरह ये चीज़ मुझे पता है आपको पसंद नहीं आई होगी। हालांकि आगे जाकर मैं वीडियो जो है काफ़ी बड़े बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी ये जो वीडियो ये काफ़ी छोटा भी बनाया है मैंने। तो ये मत सोचना कि इसकी ये वीडियो ख़राब है तो आगे जाकर बहुत सारी वीडियोस ख़राब होंगी। ये वीडियो कुछ तो मैंने इसीलिए डाला है, इमरजेंसी में बनाया है कि कई दिन हो गए चैनल पे वीडियो डल नहीं पाया है और ये स्टोरी मेरे पास ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ी थी। तो आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर साथ ही साथ ऐसे ही और हॉरर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस। एंड आपके पास भी आपका कोई हॉरर एक्सपीरियंस है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, वहाँ पर उसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और भी ये माइक है अभी बहुत ज़्यादा मेरे मुंह पे आ रहा है, इसे सब मैं ठीक कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, आप देखना। सब्सक्राइब करके रख लो यार, ठीक है। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।